आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसराइल और फ़लस्तीन के मुजाहिदीन के दरमियान तकरीबन 22 साल से जंग चल रही है, खाना जंग वहाँ हो रही है, जिसके अंदर इसराइल अपनी जारहियत को अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के ज़रिए से वहाँ के मुसलमानों का जीना हराम किया हुआ है। हस्पतालों पर जहाँ पर मुसलमान पनाह लिए हैं, ऐसे पनाह गुज़ीन कैंपों के ऊपर वो रॉकेटों से हमला कर रहा है, जिसके हमले के अंदर मुसलमान की औरतें, बच्चे सब आ रहे हैं और इनके जिस्म के कई कई टुकड़े हो रहे हैं। लेकिन शर्म आनी चाहिए हमारे बाकी मुसलमान औरतों को खासकर, और उन बेगैरत मुसलमान नौजवानों को, और उन लड़कियों के बाप, और उन औरतों के शौहरों को, और उन लड़कियों के भाइयों को। क्या आपके अंदर गीरत नहीं? थोड़ी भी गीरत नहीं? आज तुम लोगों ने इंस्टाग्राम को कोठा बनाया हुआ है, कई कई किस रकम से डांस कर रही हैं। अरे ब्रिगेड रोड और एमजी रोड के क्लबों को भी आपने बाजू कर दिया। वहाँ पर डांस देखने के लिए डांसर के ऊपर ऐसा नोट उछाले जाते थे अपने सिर्फ आंखों के जिना को पूरा करने के लिए। और आज इंस्टाग्राम के अंदर मुसलमान लड़कियों को नाच देखकर नोटों की जगह कमेंट की बौछार कर रहे हैं। और ये कमेंट करने वाले कौन होते हैं? शरीफ होते हैं, शरीफ लोग होते हैं कमेंट करने वाले। अरे वो तुम लोगों की छातियों को, तुम्हारे पिछवाड़ों को देखकर मज़े लेने वाले होते हैं, तुम्हारे साथ बेहयाई का कमेंट करते हैं। कहाँ गए इन लड़कियों, इन औरतों के मर्द? कोठा बनाया है इंस्टाग्राम को। ये अल्लाह की तरफ से एक बेहतरीन ज़रिया था इस्लाम को नुमाया करने का, इस्लाम को औरों को बताने का। लेकिन यहाँ पर लानत हो इन नौजवानों को जो अपनी औरतों को लाकर नचवा रहे हैं, और उन बापों को जो अपनी बेटियों को लाकर नचवा रहे हैं। एक औरत ऐसी है, अपनी बेटी को खुद बता रही है कि देखने वाले को आंख मार और किस कर। ये औरत, ये माँ अपनी बेटी का ऐसा ऐसा अखलाक बना रही है। शर्म आती है देखकर, कैसी कैसी डांसें कर कर दरगाहों के पास बेपर्दा रहकर उसकी वीडियो बनाकर डालते हो, और नौजवान भी गाने डांस करके इसमें डालते हो। क्या ये गुनाह नहीं है? क्या इसी के खातिर हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दंदाने मुबारक को शहीद करवाए? अपने गाल के ऊपर इतना सा खड्डा निकला। कभी तारीख उठा के पढ़ के देखो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की, समझ में आता। कहाँ गई आप लोगों की गैरत? कहाँ गया आपका ईमान? अरे मर्द की जिम्मेदारी होती है कि अपनी औरत की देखभाल करे, उसे गुनाहों से बचाकर जन्नत की तरफ ले जाने की जिम्मेदारी मर्द की होती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने मर्द को औरत के ऊपर ख़वाम बना के पैदा किया, यानी हाकिम बना के पैदा किया। यह हाकिम का काम है, अपनी औरत को दूसरों के सामने नचवाए, बेपर्दा करे, बेहयाई के काम करने के लिए खुला छोड़े। यह मर्द का काम है। कब समझ में आएगी आप लोगों को? जब तुम्हारे पैर के अंगूठे बनेंगे जब समझ में आएगी। बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। तौबा करो, तौबा तौबा करो अपने गुनाहों से, पलट आओ दीन की तरफ, वापस आओ दीन की तरफ। इंस्टाग्राम के अंदर जिनके भी औरतें बेहयाई का नज़ारा कर रही हैं, इन सब को आप रोको, ये आपकी जिम्मेदारी है। औरत की आवाज़ भी पर्दा है, वो कितना भी अपने आप को छुपा कर आकर कहे, लेकिन वो आवाज़ अपनी बेहयाई के लिए इस्तेमाल कर रही है। अरे तुम्हारे अंदर, औरतों के अंदर दीन की हरारत है तो कोई और रास्ता ढूंढो। जाओ अपनी माँ और बहनों को मोहल्ले के अंदर उनके पास जाकर रूबरू बैठकर औरतों को दीन को समझाओ, इंशाल्लाह सवाब मिलेगा।
ये भी बेहयाई है जो तुम्हारी आवाज़ गैर लोग सुनते हैं। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब इनका इंतकाल का वक्त करीब आया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाते हैं, वसीयत करते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरी मैयत को आप और सिर्फ मेरे बेटे जनाजे में शरीक हो, तीसरा चौथा कोई और ना हो, क्योंकि सन्ने बलोगत के बाद में मेरे बाल कोई गैर आदमी देख नहीं सका, इतनी पाबंदी से थी, तो मेरे मरने के बाद भी कोई और ना देखे। तो इसीलिए मैं आपसे वादा चाहती हूँ कि आप और मेरे 2 बच्चे मेरे जनाजे को कंधा दे। इसे कहते हैं दीन, इसे कहते हैं पर्दा। ताज्जुब होता, कहाँ गई आपकी गैरत? अरे इसे रोका ना गया, इन लड़कियों को रोका ना गया तो शैतान इनको ऐसा बहकाएगा। आज तंग कपड़े पहनकर ये अपने आप को छुपा कर थोड़ा बता रही हैं, उसके बाद कपड़ों का साइज कम कर देंगे, उसके बाद कपड़े कम कर देंगे, उसके बाद इसे रोका ना गया तो ये बिल्कुल बरहना बनकर आ जाएंगे सारी दुनिया के सामने। इसका जिम्मेदार कौन? ये मेरी जिम्मेदारी है, ये देखकर मेरा दिल दुखता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, और कुछ बातें मैं आपके दिल को लगे इसलिए कह रहा हूँ। कब तक मीठी जुबान बोलते रहेंगे? इसीलिए थोड़ा कड़वी बात कर रहा हूँ। बाकी आप खुद बेहतर समझदार हैं, अपनी औरतों को रोकें, समझाएं। ये एक हदीस है, इसे बोलकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि आप लोगों को 2-2 सेकेंड, 2 मिनट 1 मिनट से ज़्यादा सुनने की आदत नहीं है। जुम्मा के अंदर मसाजिद में बैठकर आधा पौना घंटा बैठकर आपको बात करने की, बात सुनने की फुर्सत नहीं है। तो ऐसी बातें आपको तवील हो जाएंगे तो बेजार हो जाएंगे, आपका दिल नहीं लगेगा। आपका दिल टिकटॉक पर लगता है, औरतों के थिरकने वाली, भड़काने, तो आपके जज्बात को भड़काने वाली वीडियोस देखने पे आपका दिल लगता है, चाहे घंटों हो जाए। तो ये मेरी बात आपको बताकर मैं ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।